स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार गुरुवान ट्यूब पर। मैं रजनीश मिश्रा। आज हम लोग फिर से रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जहाँ से छोड़े थे, पिछली क्लास में हुआ क्या था कि बेसिक हुआ था, फिर उसके बाद टाइप फर्स्ट हम लोगों ने देखा था। टाइप फर्स्ट के बाद आज टाइप सेकंड देखेंगे, रिवर्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, समझना है और देखना है रिवर्स। तो जो आपके सॉल्व करने का तरीका तो लगभग सेम ही रहेगा, है ना। कुछ इसमें रूल्स बदलाव होंगे। बदलाव क्या होगा कि रूल में इसमें रहेगा क्या कि अभी तक आप इक्वेशन बनाते थे, टाइप ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड कर लेते थे और वहीं से आप सॉल्व करते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे जब आप इक्वेशन अब बनाएंगे रिवर्स के लिए, इक्वेशन बनाने के बाद आपको करना क्या है, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में लिखने के बाद तब आप सॉल्व करेंगे। चलेगा, तब तक हम रूल लिख देते हैं और आप लोग नोट भी कीजिएगा। रूल क्या है, एक्सचेंज लेफ्ट को आप करेंगे क्या, राइट, और राइट को क्या कर देंगे आप, लेफ्ट। बस इतना ही चेंज करना है। लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट में चेंज करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसी से आप डायरेक्ट, जैसे आप यूजुअल में सॉल्व करते थे वैसे ही आपको सॉल्व कर देना है। तो चलेगा, तब तक हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है क्या, रिवर्स के अगर हम बात करें, इसको लिखना कैसे है। रिवर्स का मतलब होता है Z2A। क्या होता है, Z2A। तो अब लिखिएगा ZYXWVUTS RQPONMLKJIHGFEDCDA। ये होगा इसका अब राइट और ये हुआ लेफ्ट। देखिएगा लिखने में ही कितनी परेशानी हो रही है, अगर आप बेसिक से करेंगे तब कितनी परेशानी होगी ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा कि रिवर्स होता कैसे है, Z2A होता है ZYXW A तक। तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे वो समझिएगा। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, चलेगा, देखते हैं, समझते हैं। अब देखिएगा, ये तो रहा आपका रूल कि एक्सचेंज करना क्या है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। तो अब देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व कर से करना है। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप इक्वेशन फिर भी बना ही लीजिए, है ना। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, राइट एंड, राइट से कितना 8, फिर क्या है लेफ्ट, क्या लेफ्ट कितना, लेफ्ट कितना 7, है ना। ये रहा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अब आपको देखना कैसे है। अब अगर आप बेसिक से करेंगे, सबसे पहले आप राइट देखेंगे, राइट क्या है, ये इधर है। अब देखिएगा, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहां आप पहुंचे। अब के लेफ्ट, तो लेफ्ट बताइए किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब काउंट कीजिए कितना, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये रहा आपका आंसर। सबसे पहले आप रिवर्स जब लिखेंगे ना तभी आपकी हालत खराब हो जाएगी बेसिक करने के लिए। लेकिन आपको करना नहीं है, हमने बता दिया, लेकिन आप करेंगे नहीं। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपने किया क्या है, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करना है। तो ये क्या है, राइट है, इसे करना क्या है हमें, लेफ्ट 8, है ना। और ये क्या है, राइट है। अब देखिए ये क्या है, लेफ्ट है, इसे क्या कर देना है, राइट 7। अब आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड, फर्स्ट साइड क्या है, लेफ्ट है। अब बताइएगा ये क्या है, सेम साइड है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, इसलिए आप करेंगे क्या, आप इसे करेंगे प्लस। डिफरेंट में क्या होता है, वैल्यू प्लस होती है। तो यहाँ मिला क्या, 8 7 15, लेफ्ट का 15 यानी O, और ये रहा आपका आंसर। और आपको यही करना है, बेसिक के चक्कर नहीं पड़ना है। करना क्या है, स्मार्ट वर्क में आपको यही करना है। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट लिखना है, ना कि वैल्यू चेंज करनी है कि अब राइट 8 है 27 - 8 करेंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे केवल साइड चेंज करना है, वैल्यू सेम रहेगी, है ना। यही करना है। करने के बाद बस यहाँ पे फिर आप जैसे यूजुअल में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं फिर से
यहाँ पे समझते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैल्यू सेम है, केवल इतना देखिएगा कितने से रिजल्ट में अंतर आ जाता है। यहाँ अभी आपके पिछले क्वेश्चन में क्या था, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट था पिछले क्वेश्चन में, और इसमें क्या हो गया 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम राइट एंड, है ना। तो देखिएगा अब इक्वेशन में कैसे बदलाव आएगा। इक्वेशन तो आप बनाएंगे सेम जैसे आप बनाते थे, तो ध्यान दीजिएगा राइट का 8 है ना, के राइट 7 यही है। तो अब आप इसे करेंगे क्या, सेम आप साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट का 8 एंड लेफ्ट का 7। अब ये क्या हो गया, सेम साइड हो गई। सेम साइड में वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, और आप यहाँ पे माइनस करेंगे भी, तो जब आप माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 में से 7 माइनस होगा ना, 8 माइनस 7 मिला क्या आपको, लेफ्ट का 1 यानी कि ए, और आपका यही आंसर है। यही क्या है, आंसर है। अगर आपकी इच्छा हो बेसिक से देखने की, जांच करने की, तो जांच कीजिएगा। राइट से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, के राइट 7। अब देखिएगा इसके राइट 7 चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका आंसर, है ना। तो चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो इसका इक्वेशन हम लोग बनाएंगे 17th एंड 10th। अब हमें करना क्या है, जैसे कि आपने अभी रूल में लिखा था, रिवर्स ऑर्डर के रूल में क्या था कि हमें इसको चेंज करना होगा। तो ये हो गया राइट 17 एंड क्या हो गया, राइट 10। अब ये क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ से ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड आपने किया, ये क्या है, सेम साइड है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। 17 माइनस 10 मिला क्या आपको, राइट का 7, राइट का 7। तो आप ऐसे तो आंसर दे नहीं सकते अब कि राइट का 7 करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो अब आपको, क्योंकि आप ABCD जानते हैं, ZYX तो जानते नहीं, फिर आप जैसे इसके पहले यूजुअल में जैसे आप सॉल्व करते थे सेम करना है। तो अब आप यहाँ से करेंगे क्या, लेफ्ट 27 माइनस 7 मिला क्या आपको, लेफ्ट का 20 यानी कि T, 20 का मतलब T, और यही आपका क्या है, आंसर है। और आप बेसिक का चक्कर अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है। तो फिर देखिएगा इधर, अब इसको क्या करेंगे आप, इफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो अब आप फिर से इक्वेशन बनाइएगा, 10th एंड, अब देखिएगा यहां से आपको करना क्या है, चेंज कर देना है, राइट का 10 एंड लेफ्ट का 9। तब आपको मिला क्या, ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। 10 प्लस 9 मिला क्या आपको, राइट का 19, और इसका मतलब हुआ क्या, अब आप फिर यूजुअल की तरह करेंगे, ये राइट की वैल्यू है, इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे क्या, 27 माइनस 19 मिला क्या, लेफ्ट का 8 यानी कि H, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ये रहा आपका रिवर्स। रिवर्स में लगभग सब यही होते हैं। आपको केवल इतनी ही बात का ध्यान रखना है कि इक्वेशन में जैसे लेफ्ट है उसे राइट में बदल देना है, और राइट है उसे लेफ्ट में कर देना है। उसके बाद पूरा जैसे आप यूजुअल में करते थे, पूरे रूल्स और तरीके सब वही हैं, केवल यहाँ इतना ही चेंज करना है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, उसके बाद पूरा यूजुअल की तरह सॉल्व कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, चलेगा। देखते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट हाफ रिवर्स होता क्या है, M to A एंड N to Z। तो ध्यान दीजिएगा M L K J I H G F E D C B A N O P Q R S T U V W X Y Z, यही ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज 13 और लेस देन 13 देन 14 माइनस रिजल्टेंट वैल्यू, है ना। इसका मतलब ये हुआ यदि आपका परिणामी मान 13 या 13 से कम आए तो आपको करना क्या है,
14 से घटाने के बाद आंसर देना है। दूसरा है इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 13, यदि आपका परिणामी मान 13 से ज़्यादा हो तब आपको करना क्या है, उसमें कुछ नहीं करना, जो आपकी वैल्यू है वही कोड का, उसी कोड का आपको लेटर लिख देना है, यानी नो चेंज करना है, यही है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस ये होगा इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। इसका मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर फर्स्ट हाफ ऑर्डर में लिखे जाएं, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएं, यानी इस ऑर्डर में लिखा जाए, तब आपको करना क्या है, कौन सा लेटर होगा लेफ्ट से तीसरे अक्षर के, बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा, तब आप इक्वेशन बनाएंगे लेफ्ट का क्या थर्ड के राइट 4, है ना। तो अगर आप बेसिक करेंगे तो अब आप इधर से लेफ्ट से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कितना काउंट करेंगे 1 2 3, है ना 1 2 3। अब के राइट, अब आप इसके राइट चलेंगे तो इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, काउंट कीजिएगा कितना 4, 1 2 3 और 4, ये रहा आपका आंसर, है ना जी। क्या रहा आंसर आपका जी। लेकिन आपको ये करना नहीं है क्योंकि आप ना ही इसको लिखेंगे ना कुछ करना है। आपको करना क्या है, यहाँ से ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड 3, ये क्या है डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू क्या होगी प्लस होगी। हुआ क्या 3 + 4 यानी लेफ्ट का 7, लेफ्ट का 7 क्या है लेस देन 13 है, 7 क्या है लेस देन 13 है। तब आपको करना क्या है, जब लेस देन 13 होगा 14 माइनस वैल्यू, क्या करना है 14 माइनस वैल्यू, लेफ्ट 14 माइनस 7 मिला क्या आपको 7, लेफ्ट का 7 यानी जी, और आपका यही आंसर हुआ, लेफ्ट का 7 यानी कि जी, यही आपका आंसर हुआ। समझ रहे हैं बात को, देखिएगा फिर से समझिएगा। जब आपका परिणामी मान रिजल्टेंट वैल्यू यदि आपकी 13 या 13 से कम है, उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि वैल्यू को 14 से घटाना है, यानी 14 से माइनस करना है। अगर आपका परिणामी मान 13 से ज़्यादा हो तो आपको उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में सेम बात है, उसने यही कहा कि विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। तो आपने इक्वेशन बनाया लेफ्ट का थर्ड एंड के राइट 4, तो यहाँ से आपको मिला कि एज यूजुअल आपने सॉल्व किया, जैसे आपने यूजुअल में सॉल्व किया था। यहाँ पे मिला आपको 7 क्या है लेस देन 13 है, देन आपने किया क्या 14 माइनस वैल्यू क्या है आपकी 7, यहाँ से मिला क्या लेफ्ट का 7 यानी जी, ठीक है। चलेगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलेगा देखते हैं। अब देखिए पूरा क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है क्योंकि कम समय में ज़्यादा मैटर देना बहुत अच्छी बात है, तो समझिएगा। इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब की कंडीशन। और ये क्वेश्चंस का मतलब ये है लेफ्ट से 8 के राइट 7, है ना। तो समझिएगा, तो यहाँ से अब आपको करना क्या है, सेम करना क्या है यहाँ से कि यहाँ से ऑलवेज टेकन फर्स्ट साइड आपने किया 8, और ये क्या है डिफरेंट है इसलिए वैल्यू क्या होगी प्लस होगी, तो यहाँ से मिला क्या 15, लेफ्ट का 15। अब आपने रूल में देखिएगा, रूल में क्या था वैल्यू 13 और लेस देन 13, देन आपको करना क्या था 14 माइनस वैल्यू करना था। एंड सेकंड आपका क्या था, इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 13 देन नो चेंज था। तो यहाँ से क्या है 13 से बड़ा है, तो यहाँ से आपको करना क्या है 15 किसका कोड है ओ का, और यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे आपके रूल का सेकंड वाला लागू हो रहा है। क्या था, इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 13 देन नो चेंज, तो यहाँ से क्या होगा नो चेंज होगा। चलेगा देखते हैं इसको, तो यहाँ से क्या है लेफ्ट 13। अब देखिए ये क्या है सेम है, सेम में वैल्यू क्या होती है माइनस होती है, तो माइनस का मतलब 13 माइनस 5 मिला क्या आपको लेफ्ट का 8, लेफ्ट का 8।
तब आप बताइएगा। जब लेफ्ट का 8 है तो ये क्या है, लेस देन 13 है। क्या है, लेस देन 13 है। तो इसमें आपको करना क्या हो, 14 माइनस 8 मिला क्या आपको, लेफ्ट का 6 यानी F। क्या हुआ, F हुआ। ये आपका आंसर होगा। केवल आपको देखना कितना है, वैल्यू देखना है। वैल्यू यदि आपकी 13 और लेस देन 13 है देन आपको करना क्या है, 14 माइनस वैल्यू करना है। यदि वैल्यू ग्रेटर देन 13 है तो नो चेंज, यानी सीधे उस कोड का लेटर लिख देना है। ध्यान दीजिएगा इधर, राइट ये क्या है, सेम है। सेम का मतलब क्या हुआ, वैल्यू माइनस होगी, 9 माइनस 8 मिला क्या, राइट का 1, राइट का 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे लेस देन 13 है, अभी नहीं देखेंगे आप। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट की पोजीशन लर्न किधर से है, लेफ्ट टू राइट, यानी ABCD लर्न है, ना कि ZYX लर्न है। और ये क्या है, राइट। तो इसे अब आप करेंगे क्या, इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, लेफ्ट में। 27 माइनस 1, 27 माइनस 1 मिला क्या आपको, लेफ्ट का 26। ये है आपका रिजल्टेंट। ये क्या है आपका रिजल्टेंट है। और ये क्या है, ग्रेटर देन 13 है, यानी 13 से ज़्यादा है। उस कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ से सीधे इसकी लेटर रखना है। तो ये क्या है आपका Z, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा सेम इधर, ये रहा आपका राइट। ये क्या है, डिफरेंट है, इसलिए वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। 5 + 9 राइट का 14। ये क्या है, ग्रेटर देन 13 है, अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये राइट है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 माइनस 14 मिला क्या आपको, लेफ्ट का 13, लेफ्ट का 13। तो ये क्या है, 13 और लेस देन 13, देन आपको करना क्या होगा, 14 माइनस वैल्यू, 14 माइनस 13 मिला क्या, लेफ्ट का 1 यानी कि A। और ये रहा आपका आंसर। समझ रहे हैं। तो ये टाइप आपका, टाइप 3 आपका समाप्त हुआ। और अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी। और भी सब्जेक्ट हमारे हैं, आप चैनल पे विजिट तो कीजिए एक बार। और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, सुधार करने की क्या ज़रूरत है वो भी बता दीजिएगा, आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।